हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं, अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि सोलर सिस्टम लगाने के बाद भी हमें बिजली बिल क्यों लग रहा है। जी हाँ, ऐसे हाल में भी एक ऐसा कमेंट मैंने देखा है, आज ही देखा है, देन मैंने इस वीडियो को बनाने का सोचा है। तो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं, सोलर सिस्टम लगाने के बाद भी हमें बिजली बिल क्यों देना पड़ जाता है। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें ये जानना होगा कि सोलर सिस्टम हम जो लगाते हैं तो वो क्या हम अपने लोड को देख के लगाते हैं। जी हाँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि जितना उसका लोड रहता है, लोड के अकॉर्डिंग वो सोलर सिस्टम नहीं लगाते हैं। वो बस कुछ पैनल लगा दिए तो वो ये सोचते हैं इससे हमें बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि जैसे कि आपको भूख है 2 प्लेट खाने का, लेकिन आपने खाया है सिर्फ हाफ प्लेट, देन आप बोलोगे कि मेरा भूख क्यों नहीं ख़त्म हुआ। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। जितना आपको ज़रूरत है उतना अगर आप वो लोगे ही नहीं, जितना उतना पूर्ति ही नहीं करोगे, देन वो आपका पूरा या फुलफिल कैसे कर सकता है। तो इसीलिए जितना लोड रहेगा आपको उसके अकॉर्डिंग ही सोलर सिस्टम लगाना है। तो ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि जो जितना लोड मेरा है उसके उतने का ही हम सोलर सिस्टम लगाए हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग लगाए हैं, लेकिन तब भी हमें बिजली बिल देना पड़ रहा है। तो इसका वजह भी मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद। पहले मैं इस टॉपिक को क्लियर कर दूं कि जितना लोड रहता है उसके अकॉर्डिंग सोलर सिस्टम लगाना होता है। तो जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि आपका लोड 1 किलोवाट है, तो आप 1 किलोवाट के अकॉर्डिंग ही आप सोलर सिस्टम लगाओगे। अगर आप 1 किलोवाट ही सोलर सिस्टम लगा दोगे तो कभी पूर्ति होगा क्या। जैसे कि आपका लोड मैंने ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं आपको। अगर 1 किलोवाट का आपका लोड है, मतलब 1 किलोवाट आपको बिजली चाहिए, तो आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम 1 किलोवाट बिजली कभी दे ही नहीं सकता। और अक्सर लोग यही समझने में गलती कर देते हैं कि 1 किलोवाट का उनका लोड है और 1 किलोवाट ही सोलर सिस्टम उन्होंने लगा दिया है। तो आपको पहले ऐसा तो करना नहीं है, क्योंकि आपका लोड 1 किलोवाट है ना। तो आपको ये जानना होगा कि 1 किलोवाट बिजली कितने सोलर सिस्टम में मिलेगा। तो मैं आपको वो भी ट्रिक बता देता हूँ कि आपको ये जानना होगा कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है वो पर डे मिनिमम 4 यूनिट बिजली देगा, मैक्सिमम 5 यूनिट बिजली दे सकता है। अब 5 यूनिट मतलब 5 किलोवाट। अब आप देख लो कि आपको कितना देर बैकअप चाहिए और कितना आपका लोड है। आप उससे कैलकुलेशन कर लो कितना आपको एनर्जी चाहिए, देन आप सॉल्व करो, आप उतने का सोलर सिस्टम लगाओ, देन आपका सफिशिएंट रहेगा, उतना फुलफिल कर देगा। देन आपको ये जानना होगा कि आपका लोड कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सोलर सिस्टम लगाना है। तो इस पे मैंने बहुत सारा वीडियो पहले ही अपलोड कर रहा है अलग अलग लोड के अकॉर्डिंग। हालांकि इस टॉपिक पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। मैंने आपको बता दूं कि 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, इस सभी लोड पे मैं अलग अलग, मतलब सभी किलोवाट पे अलग अलग लोड पे, जैसे कि 1 किलोवाट का मतलब अलग अलग, जैसे कि किसी के पास 5 पंखा है, किसी के पास 2 टीवी है, या किसी के पास 6 पंखा है, 4 टीवी है, तो अलग अलग लोड पे अलग अलग किलोवाट पे सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है कि कितना बैकअप मिलेगा। आप उस वीडियो को देखना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली। देन आप कमेंट भी नहीं करोगे, क्योंकि उस वीडियो में मैं सारा चीज़ ऑलरेडी पहले से बता रखा हूँ। चलिए चलते हैं अपने पॉइंट पे। और दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो आप समझ गए कि जितना आपका लोड रहेगा उसके अकॉर्डिंग लगाना है, उतना ही नहीं लगाना, उसके अकॉर्डिंग लगाना है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि चलो कुछ लोग ये बोलते हैं कि जितना मेरा लोड है उसके अकॉर्डिंग मैंने लगाया, लेकिन फिर भी बिजली बिल देना पड़ता है। मतलब फिर भी हम गवर्नमेंट का बिजली बिल ले रहे, मतलब बिजली कंज्यूम कर पा रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, हम सोलर का क्यों नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे रीज़न क्या है, यहाँ पे रीज़न 2 है। पहला आपका फॉल्ट, मतलब आपने कुछ फॉल्ट क्रिएट कर दिया होगा या फिर हो गया होगा। जैसे कि आपका सोलर सिस्टम जितने का है या जितना बिजली देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहा होगा, तभी तो आप गवर्नमेंट का बिजली ले रहे हो, मतलब इन्वर्टर ले रहा है। आप खुद तो नहीं करते हो, इन्वर्टर ले रहा है। तो आपको पहले ये चेक करना होगा कि जितना का सोलर सिस्टम आपका है, क्या वो उतना एनर्जी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मतलब जितना देना चाहिए उतना दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पहला। दूसरा, आपका बैटरी जो है, क्या बैटरी वो सही है, जितना एनर्जी वो स्टोर करना चाहिए और जितना देना चाहिए वो उतना दे पा रहा है, उतना स्टोर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तीसरा, आपको सर्किट चेक करना है कि सर्किट में कुछ फॉल्ट तो नहीं है। तो क्योंकि आपका सोलर सिस्टम सही रहेगा, देन तभी तो आपको सही से एनर्जी मिलेगा। अगला बात कर लेते हैं कि सोलर सिस्टम सब कुछ ओके है, देन आपको बिजली बिल फिर क्यों देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे दूसरा वजह मैंने आपको बोला था कि आप कभी
चलो जितना का लगाए उतना दे रहा है, लेकिन कभी आप एक्स्ट्रा ओवरलोड डाल दे रहे हो, देन क्या होगा, तब तो बिजली बिल आपको देना पड़ेगा। बिजली आप कंज्यूम कर रहे हो, मतलब आपने चलो 1 किलोवाट का आपको लोड चाहिए था और 1 किलोवाट आपका जनरेट भी हो रहा है, बराबर बराबर हो रहा है, ठीक है। लेकिन बाय द वे, बाय डिफ़ॉल्ट या गलती से किसी कारणवश कि आपने कभी एक्स्ट्रा लोड डाल दिया है, कुछ भी चला दिया, तो उसमें क्या होगा, वो लोड कहाँ जाएगा, वो लोड तो गवर्नमेंट से बिजली लेगा, फिर आपका आपूर्ति तो कर नहीं पाया, फुलफिल तो कर नहीं पाया, तो गवर्नमेंट का बिजली लेगा, तो फिर वहाँ तो बिल देना पड़ेगा। तो ये वजह भी होता है, बिजली बिल आपका लग जाता है। तो करना क्या चाहिए आपको, अब सारे का सॉल्यूशन निकालते हैं। करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि पहले आपको लोड चेक करना है कि कितना आपका लोड है, और उसके अकॉर्डिंग आपको सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग नहीं, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि उससे आपको थोड़ा ज़्यादा लगाना चाहिए। जैसे कि आपका 1 किलोवाट का लोड है तो और आपको कितना सोलर सिस्टम लगाना, एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको अगर मतलब पूरा दिन के लिए 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना पड़ रहा है, कैलकुलेशन कर लेना आप, 2 किलोवाट का लगाना पड़ रहा है, तो आप 2 मत लगाओ, आप 2.5 लगाओ। इससे क्या होगा, कभी बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा ज़्यादा लगाने से कोई इफेक्ट नहीं है, कभी बाय डिफ़ॉल्ट आपने एक्स्ट्रा लोड डाल दिया, उस कंडीशन में भी आपका सही से काम करेगा। तो ये आपको करना चाहिए। तो ये करोगे कभी भी आपको ये समस्या नहीं आएगा कि आप सोलर सिस्टम लगाए भी हो तब भी आपको रुपया देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, तो ऐसा केस नहीं होगा। आई थिंक आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उस कमेंट को देख के रिप्लाई जरूर दूंगा। मुझे लगेगा कि मैं स्पेशली वीडियो बना सकता हूँ उस टॉपिक पे, वो बना के भी मैं अपलोड करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक से, तब तक के लिए टेक केयर।